दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ये वो क्वालिटी है जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। डिसिप्लिन ही एक इंसान को इंसान बनाए रखती है, वरना अनडिसिप्लिन तो जानवर भी रह लेते हैं। जैसे किसी भी टाइम पर सोना, किसी भी समय खाना। अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन ही हमको एक अच्छी हेल्थ, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस और फ्रीडम देता है। डिसिप्लिन ही एक साधारण से सड़क साफ करने वाले लड़के को एक महान फुटबॉलर बना देता है। डिसिप्लिन की वजह से ही वो इंसान जो एक वक्त पर ठीक से 5 पुशअप तक नहीं लगा पाता था, वही आज एक बार में ही 100 पुशअप बड़े ही आसानी से लगा लेता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आप हर बार जीतोगे अगर आप में डिसिप्लिन है। तो जोको विलिंग कहते हैं कि डिसिप्लिन एक ऐसा हथियार है जिससे आप सारे डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस को मात दे सकते हो। अपने फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर एक्शन लेने को ही सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप में 0% मोटिवेशन है, आपको अपने हाथों की लकीरों पर और अपने किस्मत पर भरोसा नहीं है और आपके पास टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी आप एक अमीर और कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कंसिस्टेंट और सेल्फ डिसिप्लिन लाने से। यहाँ दोस्तों, हम आपको किसी का भी डिसिप्लिन कॉपी करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग है और आप अपनी लाइफ के अनुसार एक ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट करें जो आपको वो सब अचीव करने में मदद करें जिसकी आपको चाह है, जैसा आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रहा जाता है। दोस्तों, हमारे कोई भी एक्शन लेने के पीछे ये 3 वजह छुपी होती है। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है विल पावर और तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक कैरेक्टर ट्रेट है, इसे आप फील नहीं कर सकते बल्कि अपने फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके एक्शन लेते हैं। उस काम को भी करते हैं जिसे करने का आपका मन नहीं करता है, जिसके लिए आप मोटिवेट नहीं हो। आपके अंदर विल पावर भी नहीं बची है, लेकिन फिर भी आप उसे अनुशासन से हर रोज करते हो। जैसे कि मान लो आप एक दिन मोटिवेट होकर जिम जाते हो, 2 दिन जाते हो, जैसे तैसे करके 5 दिन जाते हो, लेकिन जैसे ही आपका मोटिवेशन खत्म होता है तो आपका जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे वक्त में आपकी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, लेजीनेस आपको चारों ओर से घेर लेती है। लेकिन ऐसे वक्त के बावजूद अगर आप रुकते नहीं, एक्शन लेते रहते हो और अपना वर्कआउट कंटिन्यू करते हो, तो इसे ही दोस्तों कड़ा अनुशासन कहते हैं। जोको कहते हैं, डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटी। डिसिप्लिन एक फिक्स्ड रूटीन से बनता है और आज मैं वो 3 बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रह सकते हो। और दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 3 सबसे जरूरी पॉइंट है, इसे भूल से भी मिस मत करना। तो चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड योर स्लीप साइकिल। आप जिस समय पर सोते हैं उसी समय सोएं और जिस समय उठते हैं उसी समय उठे। यह रूटीन सिर्फ हमारे स्लीप साइकिल को ही ठीक नहीं करता, बल्कि फिक्स्ड टाइम पर सोना और उठना हमारे सर्केडियन रिदम को सही कर देता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे बॉडी की एक नेचुरल स्लीप साइकिल होती है और इस साइकिल को सर्केडियन रिदम कहा जाता है। और यही सर्केडियन को अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो ये हमें एनर्जेटिक, प्रोडक्टिव और हेल्दी बनाए रखते हैं। लेकिन अगर हमारी सर्केडियन सही नहीं होगी तो ना ही आपकी नींद पूरी होगी, ना ही आप में एनर्जी बचेगी और इसकी वजह से आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आप ना ही ठीक से एक काम पर फोकस कर पाओगे और ना ही डिसिप्लिन में रह पाओगे। मिलिट्री माइंडसेट। मिलिट्री में डिसिप्लिन मतलब सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो करना नहीं होता, यह एक पूरा माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। इससे आपके सारे माइंडसेट और एक्शन निकलते हैं। ये सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने विचार और इमोशन को भी कंट्रोल करना है। इससे आप अपने माइंड और अपने विल पावर के मास्टर बन जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन में आने के लिए आपको अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी हैबिट को करना होगा जिसे करने का आपका मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप उसे करते हो। जैसे कि दोस्तों, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, उस दिन भी जिस दिन मेरा मन ना हो।
उसी तरह आप भी अपनी लाइफ में एक छोटी सी हैबिट डेवलप करो और उसे हर रोज किसी भी हाल में कंप्लीट करना सीखो। फिर देखना एक वक्त बाद आपको उस आदत की ऐसी लत लगेगी कि आप चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाओगे। कई रिसर्च बताती हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपके मेंटल डिसिप्लिन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट बढ़ता है, जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी होता है। जब आप अपने वर्कआउट रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो ये आपको दूसरे कामों में भी कमिटेड रहने की शक्ति प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही यही है, बहानों के आकर्षण से बचना। जैसे कि मान लो आपको अच्छी तरह पता है कि एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, आपका ब्रेन ठीक तरह से काम करेगा, आपको थकान या आलस नहीं आएगा। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आपका लेजी मन आपको फुसलाता है कि यार थोड़ा बाद में कर लेते हैं एक्सरसाइज, क्या रोज रोज करना इसे। अपने आसपास के लोगों को तो देख, वह कैसे बिना एक्सरसाइज के भी जी रहे हैं। यही लेजी मन को मारकर अपना काम करते जाने को ही सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको कल से बेहतर बनाती है। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो हमारे सामने सबसे पहले चॉइस यही आती है कि आसान रास्ता ले लेते हैं, स्नूज बटन दबा के थोड़ा और आराम कर लेता हूँ, या फिर एक हार्ड और दर्द भरा डिसीजन लो, बिस्तर से बाहर निकलो और अपना काम शुरू करो। यही सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है। दोस्तों, आप एक काम को जिस तरह से करते हो, आप हर काम को उसी तरह से करते हो। जैसे आपको हर काम परफेक्शन की तरह करना पसंद है, तो आप हर काम को परफेक्शन की तरह ही करोगे। इसीलिए अगर आपको अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को ही डिसिप्लिन बनाओ। पॉइंट नंबर 2, और एक बार जब आपने इसे डेवलप कर लिया तो इस मोमेंटम को टूटने मत देना। इसे दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस डिसिप्लिन के मोमेंटम में आने के बाद आप इसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप एक दिन के गैप को दूसरे दिन की गिल्ट में नहीं बदलने देते। माइकल फेल्प्स कहते हैं कि अगर आप एक दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप 2 दिन पीछे हो जाओगे, क्योंकि मोमेंटम तोड़ने के बाद आप उतने स्पीड से स्विमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड थोड़े समय के लिए रिलैक्स्ड मोड पर चला जाता है, फिर उसे उसी मूवमेंट में आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए फेल्प्स कहते हैं कि वह हर दिन ट्रेनिंग करते हैं, फिर चाहे क्रिसमस हो या न्यू ईयर की छुट्टी ही क्यों ना हो। फेल्प्स कहते हैं कि हमने क्रिसमस के दिन भी अकेले स्विमिंग पूल जाकर प्रैक्टिस की है, जिससे हमारे प्रैक्टिस का मोमेंटम ना टूटे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किताब, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, रिसर्च कुछ काम नहीं आएंगे, कुछ मदद नहीं करेगा, जब तक आप में अच्छी चीजों को अपने लाइफ में, अपने एक्शन में इम्प्लीमेंट करने का डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन में आने के लिए शुरुआत के कुछ दिनों हमें खुद को ज्यादा पुश करना होता है। जैसे कि जब एक रॉकेट लॉन्च होता है, तब सबसे ज्यादा ईंधन खत्म होता है। रॉकेट को जमीन छोड़ने के लिए सबसे पहले 12 किलोमीटर में 95% ईंधन खर्च करना पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, उसे बहुत ही कम फ्यूल लगता है। उसी तरह दोस्तों, किसी भी डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए आपको शुरुआत में सबसे ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे, फिर जैसे जैसे आपको इसकी आदत होगी, उसके बाद आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस मोमेंटम में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, और दोस्तों सबसे जरूरी यही है, एक कड़ा अनुशासन डेवलप करने के लिए। यह आप में अगर मोटिवेशन नहीं होगा, आप में विल पावर नहीं बचेगी, फिर भी सिर्फ यही एक चीज आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए, तो आपको एक डिसिप्लिन इंसान बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप देख लो, एक घर के मुखिया को उन्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए किसी मोटिवेशन या किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुखिया को अच्छी तरह पता होता है कि अगर वह आज काम पर नहीं गया तो उनके परिवार वालों को गरीबी, भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिसिप्लिन बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और दोस्तों, डिसिप्लिन आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दर्शाता है।
जैसे कि आप पर जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप उतने ही ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहोगे। अब दोस्तों डिसिप्लिन की असली ताकत क्या है वह एक लाइन में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपको एक बड़ा सा पत्थर तोड़ना है तो क्या वह आपके एक वार में ही टूट जाएगा? नहीं दोस्तों, उस पत्थर पर आपको लगातार डिसिप्लिन के साथ कई बार वार करते रहना होगा और कई दिनों तक वार करते रहना होगा। उस डिसिप्लिन के बाद एक वो ऐसा दिन आएगा जब वह पत्थर टूट ही जाएगा। कुल मिलाकर यही कहूँगा दोस्तों कि डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देती है और अगर आपको जीवन भर सक्सेसफुल बने रहना है तो आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट से लगे रहना होगा। यही सफल होने का सीक्रेट है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गया, डिसिप्लिन में रहने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वह है हमारा इमोशन। आपका अपने इमोशन पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी इमोशन में बहकर जरूरी काम को भी टाल देते हैं और यहीं से शुरू होता है डिसिप्लिन टूटने का सिलसिला। फिर ऐसे ही हमको इसकी आदत लग जाती है और सब कुछ धरा का धरा ही रह जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको हर दिन डिसिप्लिन रहना सीखना है तो आपको अपने इमोशन पर भी कंट्रोल रखना सीखना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी यह अमेजिंग वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।